हेलो फ्रेंड्स, टुडे एज वी मार्क वर्ल्ड ओबेसिटी डे 2026 हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ पर आकर खड़े हो गए हैं। आज जब हम दुनिया को देखते हैं तो हमें एक बहुत ही बड़ी और जटिल कहानी दिखाई दे रही है। दिस ईयर्स थीम इज अ पावरफुल थीम ऑन वर्ल्ड ओबेसिटी डे 4th March, दैट इज 8 बिलियन रीजंस टू एक्ट ऑन ओबेसिटी। ये केवल उन 1 अरब लोगों के बारे में नहीं है जो आज की तारीख में मोटापे से पीड़ित हैं, ना ही उन 4 अरब लोगों के बारे में है जो 2035 तक मोटापे से पीड़ित हो सकते हैं या हो जाएंगे। ये हम सभी के बारे में है जो इस ग्रह पर रहने वाले पूरे के पूरे 8 अरब लोगों के बारे में है। तो ये एक सिस्टमिक इशू है। मोटापा बहुत ही जटिल और पुरानी बीमारी है और ये कभी कभी वंशानुगत है, मीन्स हेरिडिटरी है, हमारी स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच के अभाव के कारण है, या हमारे एक्सरसाइज करने के लिए स्थान का अभाव हो जाता है या वो दुर्लभ हो जाता है। तो स्वास्थ्य केवल एक विकल्प नहीं रह जाता बल्कि एक विशेषाधिकार बन जाता है। अब वी हैव 8 बिलियन रीजंस टू एक्ट। जब हमारी स्वास्थ्य प्रणालियां मधुमेह और हृदय रोग जैसे रोके जाने योग्य बीमारियों से समुदायों और वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। हमारे बच्चे द फ्यूचर, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे बच्चों के लिए है ये ओबेसिटी। 1975 से चाइल्डहुड ओबेसिटी रेट्स लगातार बढ़ती जा रही है और उसकी दर आप जानेंगे तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे, दैट इज 5 folds। आज कई बच्चे ऐसी स्थितियों की शुरुआती संकेत दिखा रहे हैं जो पहले केवल एडल्ट्स में ही देखा जाता था। हम बच्चों को जीवन में एक निष्पक्ष शुरुआत का अधिकार देते हैं, लेकिन बीमारी और कलंक से मुक्त होना चाहिए। इसके बाद अब हमको बच्चों के बीच में एक नैरेटिव सेट करने की ज़रूरत है कि ओबेसिटी से मुक्ति ही बहुत ज़रूरी है। हमें व्यक्तिगत दोष को रोककर जड़ कारणों को समझकर उसकी ओर आगे बढ़ना पड़ेगा। हमें ऐसी नीतियों को आवश्यकता के रूप में अपनाना पड़ेगा जो पौष्टिक भोजन को सुलभ बनाए और शहरों का निर्माण करें जिसमें सुरक्षित चलने और व्यायाम करने के लिए जगह हो और हम लोगों को प्रोत्साहित कर सकें। साथ ही साथ हर व्यक्ति को ज्ञान आधारित करुणा में उपचार तक पहुंचाना पड़ेगा। हम आज अपने बीच में स्वागत करते हैं डॉक्टर संगीता जोशी का। और सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। मैं डॉक्टर नूपुर ए त्रिवेदी, मैं एक फार्मासिस्ट, पेशेंट काउंसलर हूँ और लावण्या हेल्थ केयर की डायरेक्टर हूँ और आज मैडम के सामने उपस्थित हूँ जिसमें हम एक वार्तालाप करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट ऑन वर्ल्ड ओबेसिटी डे 4th March। तो मैम, आज मेरा आपसे सबसे पहला सवाल तो ये है कि आज 4th March को हम वर्ल्ड ओबेसिटी डे मना रहे हैं, पर हमको ऐसा क्या हो गया हमारे संसार में कि हमको आज वर्ल्ड ओबेसिटी डे मनाने की जरूरत पड़ गई, और ऐसा क्या इन्फ्लुएंस है उसका जिसकी वजह से हमको इतना सीरियसली लोगों को अवेयर करने की जरूरत है और लोगों के बीच में इसके लिए अवेयरनेस फैलाने की भी जरूरत है। ओबेसिटी आज दुनिया भर में एक महामारी के रूप में ग्रो हो रही है। पहले जो 7 में 1% ओबीज हुआ करता था, मतलब अबाउट 10% ओबेसिटी का इंसिडेंस था, अभी धीरे धीरे बढ़कर ये 25% तक भी हो सकता है। एंड ओबेसिटी बेसिकली इट इज अ साइलेंट किलर, क्योंकि इसके होने वाले कॉम्प्लिकेशंस हमको बहुत बाद में पता चलते हैं। तो आज हमारा मुद्दा है कि अगर हम लोगों को अभी अवेयर करें तो हम काफी हद तक इसके कॉम्प्लिकेशन से लोगों को बचा सकते। मुझे नेक्स्ट ये बताइए कि इसका हेरिडिटरी बैकग्राउंड और बच्चों से ये कैसे शुरू होता है और बच्चों में ये किस तरह से ओबेसिटी इतना ज़्यादा हम लोग चाहते हैं कि बच्चा हेल्दी हो और हम उसको इतना खिलाते पिलाते हैं और अचानक वो बच्चा ऐसा होता है कि वो ओबेसिटी का शिकार है। डॉक्टर के पास जाओ तो वो बोलते हैं कि आपका बच्चा ओवरवेट है, कम करिए। तो ये कैसे, और जो आगे जाके इसका भी साइड इफेक्ट होगा? बेसिकली आपके क्वेश्चन में ही आपका आंसर है। मैं एक मिसनॉमर को हटाना चाहूंगी कि जो कि यूजुअली लोगों में है कि हेल्दी मतलब ओबीज। तो ये ध्यान रखिए, जैसे कई बार हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, मदर से बोलती कि हाँ मैडम थोड़ी हेल्दी तो हो गई है। तो प्लीज इस चीज को दिमाग से हटाइए कि मोटा या ओबीज होना मतलब हेल्दी होना नहीं होता। बेसिकली उसको हम अपने ग्रोथ चार्ट पे मॉनिटर करके और फिर डिसाइड करते हैं। जिस तरह से मैल न्यूट्रिशन
एक एबनॉर्मेलिटी है, वैसे ही ओवर न्यूट्रिशन भी एक एबनॉर्मेलिटी है, और इसकी नींव शुरू होती है राइट फ्रॉम बर्थ। रादर आजकल तो स्टडीज ये भी बताती हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी अगर मदर का डाइट में एक्सेसिव शुगर हो, या मदर अगर जेस्टेशनल डायबिटीज की शिकार हो, या जेनेटिक फैक्टर हो कि अगर उनके जीन्स में है जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म अगर अफेक्टेड है, तो इन सब का असर होने वाले बच्चे पे पड़ता है। तो बेसिकली ओबेसिटी राइट फ्रॉम मदर्स वूम्ब भी शुरू हो जाती है, और उसके बाद पैदा होने के बाद भी कई इश्यूज होते हैं। जैसे अगर आजकल यूजुअली ये ट्रेंड है कि मदर्स को लगता है मेरा दूध पूरा नहीं हो रहा, या मुझे थकान लग रही तो मैं एक बार फार्मूला शुरू कर देती हूँ, या मेरा बच्चा बहुत रोता है तो चलो बेहतर है फार्मूला दे दूं तो चुप हो जाएगा। तो नहीं, ये बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि फार्मूला फीडिंग से कई बार बच्चों का वजन प्रोपोर्शनेटली बढ़ जाता है, और ये ही आगे चल के बच्चे को ओबेसिटी करवाता है। और माइंड यू, जितना अर्ली स्टेज में ओबेसिटी होगी उतने ही उसके कॉम्प्लिकेशंस लेटर लाइफ में बहुत ज्यादा होंगे। सो दैट्स नाइस। तो अब मुझे ये बताइए कि ये तो हुई छोटे बच्चों की बातें, लेकिन जब हम बड़े बच्चों के टीनेजर्स की बातें करते हैं तो कई बार हमने देखा है, चाहे वो लड़कियां हो चाहे लड़के हो, दे आर ऑलवेज कॉन्शियस कि उनका वजन मेंटेन नहीं होता है, और वो अपनी कभी बेली फैट के लिए कभी टमी फैट के लिए दे आर ऑलवेज ट्राइंग कि उनका वजन किसी तरह से कम हो जाए। लेकिन कई केसेस में हम देखते हैं कि चाहे वो कितने भी एफर्ट्स कर लें, वो दे आर हेल्पलेस टू डू सो। बेसिकली ओबेसिटी इज मल्टीफैक्टोरियल, जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि इसमें एक जेनेटिक एक फैक्टर होता है, बट उसके साथ साथ एनवायरमेंटल और लाइफस्टाइल, ये भी तीनों इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो किसी भी पर्सन की ओबेसिटी को डिटरमिन करते हैं। अब आज की हम अगर बच्चों की लाइफ देखें तो वो इतने बिजी हैं, उनका इतने, एक कोचिंग क्लास से आके फिर दूसरा हॉबी क्लास जाना है, फिर स्कूल आवर्स, फिर सोशल मीडिया पे उनकी प्रेजेंस, ऐसे कई उनके लाइफस्टाइल डिफेक्टिव हैं जिसकी वजह से उनमें मोटापा बढ़ रहा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज जंक फूड, मतलब जिसमें वो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड बहुत ज्यादा खाते हैं, आए दिन बाहर का खाना। फिर सेकंड, लैक ऑफ एक्सरसाइज। आज उनके इतने बिजी स्केड्यूल की वजह से बाहर ओपन में एक्सरसाइज करना या ओपन फील्ड में गेम्स, इन सब चीजों को तो आज शायद वो भूल ही गए हैं। तो ये उनके इम्पोर्टेंट। फिर थर्ड इम्पोर्टेंट फैक्टर है लैक ऑफ प्रॉपर स्लीप। हमारी बॉडी के जो हार्मोनल मैकेनिज्म इतना स्ट्रक्चर्ड है, और अगर उसको फॉलो किए जाए तो ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं। लेकिन अगर बच्चे रात में ज्यादा जागते हैं तो उनमें लेप्टिन और ग्रेलिन वाले हार्मोन्स का इनकोऑर्डिनेशन होता है, जो बेसिकली वेट से रिलेटेड होते हैं। उसी तरह अगर बच्चे रात में जागेंगे, कॉर्टिसोल लेवल ज्यादा होगा, ये सब चीजें, ऐसे कई हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से उनमें ओबेसिटी दिखती है। तो इसके अलावा अगर एक्सरसाइज नहीं करें, स्क्रीन को एक्सेसिव एक्सपोजर हो जिसकी वजह से सीडेंटरी लाइफ होगी, तो ये सब फैक्टर्स हैं जो हमारे टीनेजर्स में मोटापा करवाते हैं, और इसके ऊपर उनको एक्ट करना बहुत जरूरी है। तो अच्छा, तो ये तो हुआ टीनेजर्स की बात। अब अगर यही टीनेजर्स जब फ्यूचर में एडल्ट होंगे या ओल्ड एज होंगे, तो ये उसी ओबेसिटी के साथ में आगे बढ़ेंगे, और कहीं ना कहीं ये ओबेसिटी उनके एडल्टहुड, उनकी जेस्टेशन, उनके ओल्ड एज और उनके हेल्थ को 100% असर करेगी। तो उनके क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं मैम, प्लीज इसके ऊपर कुछ बताइए। आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट को टच किया है। बेसिकली हम ओबेसिटी से वरीड ही इसलिए हैं क्योंकि उसके लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस जो हैं बहुत रिस्की हैं, लाइफ थ्रेटनिंग है, जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, लिवर डिजीज, हार्ट डिजीजेस, फिर स्ट्रोक, फिर गर्ल्स में पीसीओएस मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जो एट टाइम्स इनफर्टिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। और इतना ही नहीं बल्कि इसकी वजह से मेंटल इश्यूज भी बहुत होते हैं। तो ओवरऑल बचपन का या एडोलेसेंट एज की ओबेसिटी पूरे लाइफ के लिए एक कर्स हो सकती है, और इसीलिए इसका टाइमली मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने अभी जिक्र किया कि मेंटल इलनेस इससे भी ओबेसिटी से अफेक्ट होती है, तो मेंटल हेल्थ के ऊपर ओबेसिटी का क्या असर है ये हमको बताइए, और इससे किस तरह से कोई भी इंडिविजुअल अफेक्ट हो सकता है और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। प्लीज इसके बारे में थोड़ा सा हम लोगों को एनलाइटन करिए। आज के दौर में
मेंटल इलनेस एक बहुत बड़ा कंसर्न है जिसके बारे में अनफॉर्चुनेटली लोगों में उतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। जैसे हम जानते हैं एडोलेसेंट एज जो होती है बहुत ही एक वो डायनामिक एज है जिसमें एक्सपेरिमेंटेशन होता है, एक्सप्लोरेशन होता है, सेल्फ इमेज, सेल्फ आइडेंटिटी को बच्चा एक्सप्लोर कर रहा होता है। अब इस समय अगर ओबेसिटी है तो उसकी सेल्फ एस्टीम बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है। स्कूल में वो बुली होने लगता है, अपने पीयर ग्रुप के सामने वो अपने आप को प्रेजेंटेबल नहीं बना पाता और इन सब चीज़ों की वजह से वो अंदर ही अंदर घुटता रहता है और इसकी वजह से बच्चों में एंग्जाइटी, डिप्रेशन जिसको हम अवसाद कहते हैं, और डिप्रेशन इस हद तक कि कई बार वो सुसाइड में भी एंड होता है, जो कि पेरेंट्स और सोसाइटी के लिए टोटली अनएक्सेप्टेबल सिचुएशन है। एक बार अगर किसी से, और एडोलेसेंट एज में जैसा कि आप जानते हैं बॉडी इमेज भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, तो एक बार अगर आपकी बॉडी इमेज कंसर्न्स आपको होने लगे या आपकी सेल्फ आइडेंटिटी या आपका खुद का कॉन्फिडेंस अगर खत्म हो गया तो आप उस स्टेज से कभी बाहर नहीं निकल पाए। और अवसाद और डिप्रेशन और सुसाइड ये मेजर इश्यूज हैं जो बच्चों में इस प्रॉब्लम ओबेसिटी की वजह से हो सकते हैं और इसलिए हमको मेंटल हेल्थ की ओर ध्यान देना और उसके बारे में अवेयरनेस फैलाना बहुत जरूरी है। तो मैम अब हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें जानी आपसे, बहुत सारी चीज़ों पे आपने हमको एनलाइटन किया, बहुत सारी चीज़ों पर प्रकाश डाला। तो अब हमको ये जानना है कि बच्चों में, टीनेजर्स में, एडल्ट्स में, चाहे ओल्ड एज हो, तो इन सब में हम अब ओबेसिटी को मेंटेन कैसे करें, कंट्रोल कैसे करें और इससे निजात कैसे पाएं? मैनेजमेंट में डाइट और लाइफस्टाइल दोनों का इम्पोर्टेंट रोल है। डाइट के लिए हम सिंपल 5210 का फॉर्मूला अडॉप्ट कर सकते हैं, जिसमें 5 का मतलब है 5 सर्विंग्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फ्रेश या फ्रोजन फ्रूट्स ले सकते हैं, इसमें मिनिमम प्रोसेसिंग हो, फाइबर रिच हो, अच्छे से वॉश्ड क्लीन फ्रूट्स आपको लेना है। फ्रूट जूस नहीं लेना है, फ्रूट एज अ होल लेना है। जहाँ तक ऑयल की बात करें, रिस्ट्रिक्टेड ऑयल का यूज होना चाहिए। एंड बाय एंड लार्ज अगर बात करें तो ब्रॉडली एक एडोलेसेंट और एडल्ट वाली फैमिली में पर पर्सन 1 लीटर ऑफ ऑयल इंक्लूडिंग ऑयल, घी, बटर फॉर 1 मंथ वो आइडियली होना चाहिए। 2 stands for 2 hours of screen, not more than that। स्क्रीन भी चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो टैबलेट हो, लैपटॉप हो या टीवी, सब मिला के 2 घंटे से ज़्यादा स्क्रीन का यूज नहीं करना है। स्लीप हाइजीन मेंटेन रखना है। 1 stands for 1 hour of regular exercise और गेम्स इन ओपन। अब ये आप डांसिंग हो सकता है, स्विमिंग हो सकता है, साइकिलिंग हो सकता है, क्रिकेट, फुटबॉल जैसे गेम्स खेल सकते हैं बच्चे, लेकिन 1 hour daily outdoor activity is a must। and 0 stands for no sugary drinks, no carbonated drinks। तो अगर इस तरह से डाइट, एक्सरसाइज और अपनी अदर लाइफस्टाइल मैनेजमेंट की जाए तो हम ओबेसिटी कैन बी कंट्रोल। आगे फ्यूचर में बीइंग हेल्दी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत ज़रूरी है कि हमारा शरीर हेल्दी हो और ओबेसिटी से फ्री हो। जैसे कि आपने शुरू में कहा था कि बच्चा मोटा है मतलब हेल्दी है, वो वाले मिसकॉन्सेप्शन को हम लोगों को दूर करना है किसी ना किसी तरह से। बच्चा दुबला है तो भी हेल्दी हो सकता है, ये चीज़ हमको मानना पड़ेगा।